हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक निखारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेड ऑफ के बारे में। इसका मतलब होता है कंपनी से निकाल दिया जाना। लेड ऑफ किया गया है मोर देन 1,05,000 एम्प्लॉयज़ को अक्रॉस वर्ल्ड, जिसमें से सबसे ऊपर है ट्विटर जिसके एम्प्लॉयज़ 3,500 है। मोर देन 50% हैज़ बीन लेड ऑफ। सेकंड नंबर पर है मेटा डेटा, जिसने निकाले हैं 11,000 एम्प्लॉयज़। के अंदर आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अमेज़ॉन जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने भी निकाले हैं कंप्लीट 3,500 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम देयर टीम। दैट इज़ लाइक कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स डिपार्टमेंट AWS वर्किंग ऑन एलेक्सा प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने निकाले हैं मोर देन 1,000 एम्प्लॉयज़। नेटफ्लिक्स 150 एम्प्लॉयज़। पेपाल, सेल्सफोर्स मोर देन 100 एम्प्लॉयज़। स्नैपचैट 1,300 एम्प्लॉयज़। टेस्ला 2,029 एम्प्लॉयज़ एंड फोर्ड मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज़। इनके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, निकाल दिया है बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, स्लो डाउन इन देयर क्वार्टर्स रेवेन्यू, प्रॉफिट और रिटर्न। तो इन सभी कंपनियों ने रीज़न दिया है निकालने का, लेड ऑफ का, बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है और क्या हुआ है ऐसा जिसके कारण ये ऐसी सिचुएशन बनी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फैक्टर्स हैं, क्या इसके अंदर होता है, हम आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस, वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, इन कंपनीज़ के अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं जो कि बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं अक्रॉस वर्ल्ड, जैसे कि बार्कलेज, सिटी, वेल्स फार्गो, पिटने बोज, गोल्डमैन एंड अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स। वेल्स फार्गो ने निकाले हैं मोर देन 1,026 एम्प्लॉयज़। बार्कलेज ने निकाले हैं मोर देन 200 एम्प्लॉयज़ और इनमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्विस निकालने वाला है मोर देन 11,000 एम्प्लॉयज़ बाय 2025। बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। ये क्या होता है और ये कैसे अलग है माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, मैक्रो वो है जो फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कहते हैं जैसे GDP, इन्फ्लेशन, कंज्यूमर्स स्पेंडिंग और कंज्यूमर्स परचेसिंग, कंज्यूमर्स डिसीजंस विच गेट्स अफेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक वो फैक्टर्स हैं जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करना या उसमें चेंजेस करना या फिर कुछ नई प्रोडक्ट या नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना। कंपनी का फाइनेंस या सेल्स रिलेटेड फैक्टर्स या फिर उसके जो पार्टनर्स हैं या जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनमें चेंजेस करना, या कोई भी ऐसे फैक्टर जो कि कंपनी के इंटरनल चीज़ है, या फिर कोई भी ऐसा फैक्टर जो कंपनी का इंटरनल है जिसको वो चेंज कर सकती है, जिसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दोस्तों, अब इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। लेड ऑफ या फिर जिसमें एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, ये कई सारी चीज़ें रिसेशन के भी फैक्टर्स इंडिकेट करती, बट ये एक रिसेशन नहीं है। रिसेशन की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो ये फैक्टर्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, जिसके बेसिस पे कंपनीज़ ने इतने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला है। उसमें फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसीज़ हैं जो कि फेडरल बैंक्स या फिर रिज़र्व बैंक इंडिया में चेंजेस लाता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जिसमें कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है या फिर जो मनी या फिर रुपीज़ का जो परचेसिंग पावर है वो कम होता है या बढ़ता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन बनती है। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड होती है मनी से, जिसमें कि फेडरल बैंक या रिज़र्व बैंक कैश रेशियो या रिज़र्व रेशियो या इंटरेस्ट रेट या कोई पॉलिसी में चेंज रिलेटेड विद मॉनेटरी थिंग्स
या फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनका क्रेडिट लिमिट या उनके लोन लेने की क्रेडिबिलिटी या उनके एक्सेस टुवर्ड्स द लोन और क्रेडिट इन द मार्केट, इन सभी चीज़ों में चेंज ला सकती है, चेंज कर सकती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें कहा जाता है कि जो भी एक कंट्री या जो भी एक नेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया, एनुअली जो भी प्रोडक्ट्स या गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है इन मार्केट, वो कितना है और वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद फैक्टर होता है सोशो कल्चर, रिलीजन, बिलीव्स, लाइफस्टाइल या जो भी थॉट प्रोसेस है या जो भी कनेक्टेड विद सोशल लाइफ या कल्चरल रिलेटेड थिंग्स। एक होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, जो कि सबसे मेन कारण है इस स्लो डाउन का, इस ले ऑफ का या इस लेड ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का। वो है वॉर। रशिया एंड यूक्रेन की वॉर सिचुएशन चल रही है, उसके कारण कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और वो और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन कभी भी वर्स हो सकती है। फैक्टर होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, एक प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, तो उसका जो फर्स्ट परचेज़ में जो यूटिलिटी होता है या जो उसका सेटिस्फेक्शन होता है या उसका हैप्पीनेस होता है, वो बहुत टॉप लेवल पे होता है। और अगर हम उसी प्रोडक्ट को दोबारा ख़रीदते हैं, उसी सर्विस को दोबारा लेते हैं, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है या उसका जो इम्प्रेशन है, जो उसका हैप्पीनेस है या जो उसका रिस्पॉन्स है, वो कम होते जाता है। अगर उसी तरह हम तीसरी बार ख़रीदते हैं, चौथी बार ख़रीदते हैं, पाँचवीं बार ख़रीदते हैं, तो उसका धीरे धीरे एक वैल्यू कम हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले 5 से 10 सालों में जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, स्पेशली जो आईटी कंपनीज़ में ग्रोथ हुई है, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर और द कैपिटल इन द मार्केट, ज़्यादा बूम हुआ है मार्केट। और इसी कारण कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूसली ग्रोथ, डेवलपमेंट मार्केट ने देखा है, कंज्यूमर्स ने देखा है। एंड कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर, Christmas or like New Year, most of the employees or consumers are going to withdraw their money and enjoy their क्रिसमस और न्यू ईयर। और उसके कारण जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, स्लो डाउन होता है, जो कि इन फ्यूचर रिकवर होगा, बट वी कांट प्रेडिक्ट बिकॉज इन द कैपिटल मार्केट और इन द ट्रेड मार्केट रिस्क